हाय एवरीवन, इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं क्योंकि मार्केट बहुत ही अच्छे से गिर रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो पुट्स होल्ड थे, मैंने आपको अपडेट भी दिया था पिछले वीडियो में, जो पुट होल्ड है आज बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ और गैप डाउन के बाद नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो वो पुट्स में बहुत अच्छा गेन चल रहा है। और आज इंट्राडे में भी एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे डाउन साइड का प्लान हुआ और ये मोमेंटम आज इंट्राडे में भी कैच किया हमने। मतलब इंट्राडे का भी एक बहुत अच्छा टारगेट अचीव हुआ और पुट्स तो होल्ड है, उनमें पैसा बन ही रहा है। ये सभी अपडेट्स मैंने शेयर किए थे, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आज कहाँ ट्रेड प्लान किया था। और ये तो पता है पुट आपको होल्ड किया है, मैंने आपको इसका अपडेट पिछले वीडियो में भी दे दिया था, राइट। कब से होल्ड है? ये 2-3 दिनों से होल्ड है, लगभग इन लेवल्स के आसपास वो पुट्स की पोजीशन बनी थी, इन लेवल्स के आसपास, राइट। और वो पुट यहाँ पे साइडवेज में भी हमने होल्ड किया क्योंकि हमारा व्यू था कि मार्केट गिरेगा और वैसे मार्केट गिर रहा है। तो अब आगे क्या होगा, यहाँ से अगेन कंटिन्यूएशन होगा या फिर कोई सपोर्ट है, वो हम चार्ट से समझ लेंगे और एग्जैक्ट लेवल्स भी मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। और ये भी ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि कहाँ लिया था। देखिए आज का ट्रेड बिल्कुल बहुत सिंपल था और जो हमने एनालिसिस किया था उसके बेस पे ही लिया था। हमारा एनालिसिस क्या था कि 22,730 22,730 पे एक सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो 22,600 के पास इजीली इन लेवल्स के आसपास मार्केट आएगा और ये भी ब्रेक होता है तो नीचे जाएगा, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से 22,730 ब्रेक कर दिया और उसके नीचे सस्टेन भी कर रहा था। एज पर प्राइस एक्शन हमें इसके नीचे बियरिश प्लान करना था, यहाँ पे मैंने बियरिश प्लान कर लिया ब्रेकडाउन पे ट्रेड और ये मोमेंटम उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं डेली चार्ट पे और यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाएगा। जैसे आपको पता है मार्केट बैक टू बैक गैप डाउन करते हुए गिर रहा है और अच्छा खासा सेलिंग में है। क्यों गिर रहा है? जो वॉर चल रहा है उसके वजह से निगेटिविटी फैली हुई है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। सप्लाई चेन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आपको देखने को ही मिलेगा स्टॉक मार्केट में, राइट। जैसा कि निफ्टी बार बार गिर रहा है, अभी देखिए यहाँ पे क्या था कि एक सपोर्ट था 22,700 या फिर 22,600 तक का सपोर्ट था। अब उसके ऊपर होता तो ठीक है, थोड़ा चांस रहता कि कल बुलिश जाए, लेकिन हमें नीचे क्लोजिंग मिली है। तो अब अगला सपोर्ट अगर देखें ना तो सीधा 22,300 के पास आ रहा है, 22,300 22,000 के आसपास भी आ रहा है। तो इतना तो क्लियर है, अभी हम 500 के आसपास है तो मार्केट गिरेगा, करेक्ट। सेलिंग आनी चाहिए और कंटिन्यू यहाँ से, तो इसीलिए सेलिंग साइड के ट्रेड प्लान करने में हमारा यहाँ पे बेनिफिट रहेगा, उस साइड के टारगेट्स हमें बड़े मिलेंगे। लेकिन देखिए जरूरी नहीं है कि कल भी गिरे, एक आध दिन हो सकता है मार्केट रिट्रेस भी करे, लेकिन हमें प्लान करना है जब सेलिंग के सेटअप बनेंगे तब। ऐसा नहीं कि चलो कल बियरिश है तो मार्केट ओपन होती से ही बस सेल करें हम और रिवर्स होता है तो लॉस बुक करें, नहीं, हमें सेलिंग के सेटअप देखना है। वो कैसे बनेंगे देखिए 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ सेलिंग के सेटअप कैसे देखने। जैसा कि मार्केट अभी यहाँ पे 500 के आसपास है, हमें पता है कि नीचे का सपोर्ट है 22,300, ठीक है, ये एक सपोर्ट है हमारा। उसके नीचे 22,120 का भी एक सपोर्ट है और एक 22,000 के आसपास सपोर्ट आ रहा है। अब क्लियर है मार्केट इन लेवल्स पे तो आना चाहिए, उस हिसाब से हम सेलिंग करेंगे। लेकिन एक इन केस गैप डाउन होता है क्योंकि मार्केट बियरिश है, आज क्लोजिंग भी डाउन दी है, हो सकता है आज जैसा गैप डाउन हुआ वॉर की वजह से, न्यूज़ की वजह से कोई न्यूज़ आ जाए और गैप डाउन हो सीधा। अगर इन सपोर्ट्स पे ओपन होता है तो थोड़ा ध्यान रखना, फिर सेलिंग नहीं करेंगे जब तक इन सपोर्ट पे रहेगा। मान लो गैप डाउन हुआ 22,300 के आसपास और यहाँ होल्ड कर रहा है, कोई ब्रेकआउट बन रहा है, तो हम बुलिश एक कुछ कम क्वांटिटी में ट्राई कर सकते, लेकिन बुलिश ट्रेड ट्राई कर सकते। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, कोई सपोर्ट पे आएगा तो बाउंस बैक तो दे सकता है मार्केट 100-150 पॉइंट का, तो एक ईजिली नॉर्मल बाउंस बैक दे सकता है, तो उसको कैच कर सकते हैं। लेकिन जब तक इन सपोर्ट्स पे नहीं आता हम सेलिंग करेंगे। लेकिन सेलिंग के लिए क्राइटेरिया क्या है? सेटअप हमें मिलना चाहिए। अब सेटअप कैसे ढूंढना है? बहुत सिंपल है, मार्केट में वीकनेस का साइन ढूंढना है, वीकनेस कब आएगी। अब वो कैसे पता चलेगा कि वीकनेस कब आ रही है? एक तो ओपन होगा मार्केट, मान लो छोटा सा गैप डाउन हुआ, फ्लैट हुआ या गैप अप हुआ, एक ही चीज़ करेगा, पहले थोड़ा हो सकता है ऊपर जाए, ऊपर जाएगा जाने दो, जब वापस वो नीचे आने लगेगा सपोर्ट्स पे, मतलब जो सपोर्ट मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, थोड़ा वापस आया और ऐसे सपोर्ट्स बना रहा है धीरे धीरे धीरे, मतलब जैसे मॉर्निंग में यहाँ पे बनाया था और ब्रेकडाउन है, वैसे अगर बनाता है और ब्रेकडाउन देता है तो पुट लेंगे, क्योंकि वो हो गया वीकनेस का साइन कि ऊपर नहीं जा रहा है, बार बार सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, ब्रेक हो रहा है। और एक वीकनेस का साइन मैं डेली सेम बता रहा हूँ आपको वीडियो में, आपको लग रहा होगा कि कुछ लेवल ज़्यादा बताई नहीं जा रही है, सिंपल एक ही चीज़ बताई जा रही है, क्योंकि उसी चीज़ को मार्केट अभी फॉलो कर रहा है। वैसे सेटअप बन रहे, ब्रेकडाउन से आ रहा है, आज भी वीकनेस वाला सेटअप बना, ब्रेकडाउन आया, लेवल्स अभी दूर है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेवल्स मैंने बताई आपको, देखिए 300 120 22,000 ये लेवल्स है, लेकिन बीच में लेवल ही नहीं है। मैं आपको कैसे बताऊँ कि यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है ही नहीं, सपोर्ट्स बहुत नीचे है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सेटअप का वेट करना है।
वीकनेस आ गई, मान लो ऐसा भी होता है कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, एक ब्रेकआउट भी दिखाता है, क्योंकि मार्केट जब बेयरिश होता है ना, गिरना होता है, तो पहले बायर्स को थोड़ा ट्रैप करता है और फिर क्वांटिटीज लेता है और फिर गिरता है। इसलिए ऐसा कोई ब्रेकआउट आए तो ब्रेकआउट फेलियर का वेट करो, जब ब्रेकआउट फेल होगा ना तब पुट लेंगे हम, फिर इन टारगेट्स के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो 1:2 1:3 का एक मिनिमम टारगेट तो रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कल के कल सपोर्ट टेस्ट करें, लेकिन एक मिनिमम टारगेट हमें मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ हो सकती है कि अगर यहाँ कहीं ओपन हुआ थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखा सकता है, जाने तो अगर जाता है तो जब वो वापस नीचे आने लगेगा ना, वीकनेस दिखाएगा, तभी प्लान करेंगे। तो सिंपल है, आप एक ही चीज़ का वेट करो कब वीकनेस आती है, सपोर्ट्स बना के ब्रेकडाउन आए या फिर कोई ब्रेकआउट आए, फेलियर आए ब्रेकआउट का। अगर मान लो ज़्यादा बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ 300 के नीचे ओपन हुआ तो सिंपल है 120 का और ये लेवल ओपन हो जाएगा, लेकिन वेट करना है। ऐसा नहीं कि 300 के नीचे ओपन हुआ सीधा पुट ले लिया, नहीं, मार्केट हो सकता है इसके नीचे ओपन हुआ थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, जब रिट्रेसमेंट के बाद वीकनेस आएगी तब प्लान करो। और एक चीज़ का ध्यान रखो, सेटअप का वेट करो, सेटअप बनने दो तभी ट्रेड प्लान करो, जल्दबाजी में ट्रेड प्लान मत करना। हो सकता है एक दिन ऐसा भी हो कंटिन्यू गिर रहा है, एक दिन पूरा थोड़ा बहुत रिकवरी ही दिखा दे, प्रॉफिट बुकिंग ही दिखा दे, तो इसीलिए हमें हर एक रेड कैंडल पे सेलिंग नहीं करनी। कुछ लोग क्या करते कि कल मान लो यहाँ ओपन हुआ ऊपर जा रहा है, एक रेड कैंडल बन गई, उनको लगेगा नहीं अब गिरेगा, सेल करते, फिर ऊपर जाता है लॉस लेते, फिर सेल करते। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीकनेस का सेटअप बनने दो, वेट करो, वीकनेस का साइन मिलने दो, जब ब्रेकडाउन आएगा तब प्लान करो। एक आध दिन मार्केट हो सकता है कल के दिन ग्रीन भी कैंडल बने, है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा वेट करना होता है तभी ट्रेड प्लान करें। बट एज पर प्राइस एक्शन मार्केट नीचे आ सकता है, ये हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जैसे कि 23,000 से ऊपर गया था, मैंने आपको बताया था कि ये सिंपल बाउंस बैक है, मार्केट गिरेगा, आया मार्केट वापस देखिए 22,500 के आसपास, राइट। ये लेवल्स आप मार्क करिएगा। ये हमने जो डिस्कशन किया था जब मार्केट ऊपर गया था 22,000 से, आपको पता है, देखिए यहाँ से 23,000 से जब ये ऊपर गया था 2-3 दिन, मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है, वो गिरेगा, आया वापस मार्केट। तो क्या होता है प्राइस एक्शन को, मार्केट यहाँ की बात है, देखिए 23,000 से ऊपर गया था ना, तभी हमने डिस्कस किया था कि वो फिर से गिरेगा, आया वापस। तो क्या होता है मार्केट थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट बीच बीच में दिखाए, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। तो कल